अमरीका ने पाकिस्तान को अपना मुखलिस दोस्त करार दे दिया। अमरीकी वजीर जंग की जानिब से अमन मुज़ाकरात में वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शानदार किरदार की फिर तारीफ। पीट हेग्सेथ का सिंगापुर में इजलास से खिताब, कहा ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। ईरान से जारी मुज़ाकरात मुस्बत रहे, कोशिश होगी हर माह दिफाई टीमें आपस में मिलें। ईरान अच्छे तरीके से जानता है उसे क्या करना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी मफादात को मद्देनजर रखकर ईरान से मुतल्लिक फैसला करेंगे। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर बम न रख सके। अगर ईरान से दोबारा जंग लड़ना पड़ी तो हम पहले से ज्यादा तैयार हैं। अमरीकी वजीर जंग ने कहा अब नया हुर्मुज़ को पहले की तरह मुकम्मल तौर पर खोलना होगा। चीन के साथ नए किस्म के ताउन की तरफ जा रहे हैं। एक बात वाज़ेह है, चीन समेत कोई मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। बीजिंग को खित्ते में अमरीकी पोजीशन का एहतराम करना होगा। इत्तेहादियों से मिलकर ताकत का तवाजुन बरकरार रखने की कोशिशें जारी रखेंगे। ईरान ने शराइत पूरी की तो ही सदर ट्रंप मुआहिदा करेंगे। ईरान मुआहिदे पर सदर ट्रंप ने ताहाल हतमी फैसला नहीं किया। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में 2 घंटे तवील इजलास। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजलास में ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी और नए मुआहिदे पर गौर किया गया। एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक कई अहम मामला ताहाल हल तलब हैं। मुंजमद ईरानी फंड्स की बहाली, अफजुदा यूरेनियम की मुंतकिली, आबनार हुर्मुज़ तक रसाई और ईरान पर आयद पाबंदियों के मामलात पर इख्तलाफात बरकरार। व्हाइट हाउस की जानिब से इजलास की तफसीलात जारी नहीं की गई। व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है अमरीका के मुफाद और ट्रंप की शराइत के मुताबिक ही ईरान डील मुमकिन है। फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान अपने मौके पर कायम है। फ़लस्तीनी रियासत 1967 से पहले की सरजमीन पर कायम हो, जिसका अल-कुद्स शरीफ दारुल हुकूमत हो। पाकिस्तान की हमेशा वाज़ेह पॉलिसी रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अमरीका और ईरान के दरमियान पहली जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिश से मुमकिन हुई। फ़लस्तीन को तस्लीम के बगैर इब्राहिम मुआहदे पर कोई लचक नहीं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। 47 साल बाद अमरीका और ईरान के बराह रास्त मुज़ाकरात मुमकिन हुए। मार्के हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक मिलना चाहिए। पाकिस्तान को तनहा करने की मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर तनकीद करता रहा। ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गैर मामूली शख्सियत करार दिया। पाकिस्तान और चीन की नाकाबिले शिकस्त शराकतदारी खित्ते में हकीकत बन चुकी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते में है। पाकिस्तान इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला अहम फरीक बन चुका। 2025 की पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने आलमी बयानी की जंग में बरतरी हासिल की। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। ज़रई आमदन पर महसूल ताजरों को टैक्स नेट में लाया जाए। बजट में टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए IMF के नए मुतालबात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक सूबे ज़रई आमदनी पर टैक्स वसूली में नुमाया पेशरफ दिखाएं। सूबों को आइंदा माली साल 400 अरब रुपए की इजाफी टैक्स आमदन हासिल करना होगी। ज़रई आमदन पर दुरुस्त टैक्स वसूली से 800 अरब रुपए तक की इजाफी आमदन का तखमीना। वफाकी हुकूमत से ताजरों को इनकम टैक्स नेट में लाने का मुतालबा। ताजरों की रजिस्ट्रेशन से 300 अरब रुपए से ज़ायद की टैक्स वसूली का इम्कान। सेल्स टैक्स वसूली में तमाम मराद वापस लेने का मुतालबा। ज़रई इनपुट्स और सोलर पैनल्स पर मुकम्मल टैक्स वसूली का दबाव। खलीज कशीदगी जारी रहने से पेट्रोलियम इम्पोर्ट बिल में इजाफे का इंतबाह। दरामद की लागत बढ़ने और तरसलात ज़र में कमी से ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव बढ़ सकता है। ज़र मुबादला ज़खायर में इस्तेहकाम के लिए पुरतश अशिया की दरामद पर ड्यूटीज़ बढ़ने का इम्कान। मोबाइल फ़ोन्स और घड़ियों की दरामदात पर टैक्स बढ़ने की तवक्को। विफाकी बजट 5 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब नए माली साल का मेज़ानिया ऐवान में पेश करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास 5 जून को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ समेत तमाम पार्लिमानी जमातों को शिरकत की दावत। इजलास में कौमी असम्बली बजट इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दी जाएगी। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई 8 जून को बजट पर बहस का आगाज़ करेंगे। कौमी असम्बली लाजमी अखराजात और मुख्तलिफ वजारतों के मुतालबात ज़र की मंजूरी देगी। मुख्तलिफ टैक्सों और ड्यूटीज़ में रद्दोबदल के लिए फाइनेंस बिल भी ऐवान में मंजूर के लिए पेश होगा।
हुकूमत ने जून के आखिरी हफ्ते में बजट मंजूर कराने की हिकमत अमली बना ली। पेट्रोल और डीजल 22 रुपये लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल का 1 लीटर 380 रुपये 78 पैसे का हो गया। जेट फ्यूल 48 रुपये 80 पैसे सस्ता, कीमत 283 रुपये 52 पैसे लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 41 रुपये 44 पैसे सस्ता, नई कीमत 272 रुपये लीटर हो गई। अवाम का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का खैर मकदम। महंगाई के मारे शहरियों ने हुकूमत से मजीद रिलीफ मांग लिया। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने किराए में कमी का ऐलान कर दिया। आज से तमाम ट्रांसपोर्टर्स पर नया किरायानामा लागू होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि जितना बढ़ाया है कम से कम उसका 50% तो कम करे ताकि आवाम को रिलीफ मिले। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आवाम को चले रिलीफ दिया है, इसको मजीद बेहतरी की तरफ जाना चाहिए और कम होनी चाहिए कीमतें, ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। जिस तरह हुकूमत पेट्रोल की कीमत बढ़ाती है उसी तरह जो है ना कम करे। अब देखें 200 बढ़ाती है तो 20 रुपए कम करती है। पेट्रोल अभी भी महंगा है, हमें बिल्कुल सर वो माइलेज नहीं पूरी नहीं हो रही। कोई रिलीफ देना है तो कोई अच्छा दे, 150 रुपया तो कम करेंगे, इतना हो कि कोई फर्क पड़े। कम से कम ये 250 तक होना चाहिए। पेट्रोल 22 नहीं 122 रुपए सस्ता किया जाए। पेट्रोल की कीमत 250 रुपए लीटर मुकर्रर की जाए। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम हो रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ईद पर कराची में सफाई सुथराई का निज़ाम अबतर रहा। आधे शहर में पानी नहीं, टैंकर माफिया सरगर्म है। करप्शन और लूटमार का नाम पीपल्स पार्टी MQM है। नून लीग ने कराची को आज तक कोई मंसूबा नहीं दिया। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार शाह की अमीर जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। कहा, इल्ज़ाम तराशी का मेडल होता तो यकीनन हाफिज नईमुर रहमान को मिलता। तर्जुमान सिंध हुकूमत समता अफजाल ने कहा, जमात इस्लामी ने कराची को धरनों और एहतजाजी सियासत के सिवा दिया क्या है। लाहौर में तूफानी बारिश और यालाबारी, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। 49 फीडर्स ट्रिप कर गए। मॉल रोड, गुलबर्ग, गड़ी शाहू, एबर्ट रोड, रिगल चौक, लक्ष्मी चौक में मूसलाधार बारिश। मुस्लिम टाउन, मॉडल टाउन, केनाल रोड, समनाबाद, फिरोजपुर रोड पर बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा 48 मिलीमीटर बारिश निस्टर टाउन में रिकॉर्ड। सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़, करतारपुर, ननकाना और उकाड़ा में भी बादल बरसे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद उल अज़हा के कामयाब ग्रैंड सफाई ऑपरेशन पर पूरी टीम को खराज तहसीन। कहा, 1,84,000 वर्कर्स और 60,000 गाड़ियों ने सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 3,60,000 टन आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। 60,000 मसाजिद, इमाम बारगाहों और ईदगाहों की सफाई की गई, जबकि 4,000 मकामात को अर्के गुलाब से मुअत्तर किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज के मुताबिक ईद के तीनों रोज़ शानदार टीम वर्क, मौसर मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी और सफाई इंतजाम किए गए। बेहतरीन इंतजाम के बायस अवाम को नुमाया रिलीफ मिला और सूबे में सफाई का आला मयार कायम हुआ। ईद उल अज़हा पर सफाई के लिए पंजाब के तमाम इदारों, जिला इंतजामिया ने मिलकर काम किया। सुथरा पंजाब की टीम की मेहनत के बगैर ये ऑपरेशन मुमकिन नहीं था। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ईद के दिन सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद उनका पहला सवाल सफाई से मुतालिक था। पंजाब के करोड़ों अवाम मरीम नवाज की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। अवाम वज़ीर आला की कारकर्दगी से मुतमईन और खुश हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब हुकूमत ने ईद ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। आलाइशें उठाने वाली गाड़ियों ने 60 लाख किलोमीटर का फासला तय किया। दहशत गर्दी से निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार अहमियत का हामिल है। सिंध पुलिस के शहदा कौम का फ़ख्र हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नेशनल पुलिस अकेडमी कराची में तकरीब से खिताब। कहा, तरबियत मुकम्मल करने वाले अफसर मैदान अमल में आवाम की खिदमत को शार बनाए। पुलिस अफसरान ने जज्बे और लगन से इदारे, मुल्क और आवाम के लिए खिदमात अंजाम देनी है। नेशनल पुलिस अकेडमी में DSPs की पासिंग आउट परेड।
ड्रग डीलर अनमोल फुर पिंकी से मुतालिक मुकदमात की समात में नई पेशरफ। वुमेन जेल सुपरिटेंडेंट ने मजीद 2 मुकदमात में मुलजिमा की वीडियो लिंक पर पेशी की दरख्वास्त कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने वुमेन जेल की सुपरिटेंडेंट को तलब कर लिया। शौहर हक महर के साथ निकाहनामे में दर्ज वादे भी पूरे करने का पाबंद है। बीवी को 5 मरले का घर देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार। लाहौर हाई कोर्ट ने शौहर की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी ने फैसला दिया, हक महर बीवी का कानूनी हक है, शौहर की मर्जी या एहसान नहीं। हक महर का मुतालिबा ना करना खातून के हक से दस्तबरदारी नहीं समझा जा सकता। निकाहनामे में सिर्फ 5000 महर दर्ज होना अलहदा मुआहिदे को गैर मौसर नहीं बनाता। शौहर ने शादी वाले दिन अलग मुआहिदे में 5 मरला मकान देने का वादा किया, कानूनन इस मुआहिदे को पूरा करना पड़ेगा।